ईरान ने भारतीय जहाजों पर बरसाई गोलियां, हॉर्मुज में 2 भारतीय तेल टैंकरों पर हमला, भड़क गया हिंदुस्तान, लिया बड़ा एक्शन। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. ट्रंप ने तोड़ दिया वादा, ईरान ने फिर हॉर्मुज में लगाया ताला, सीज फायर पर नहीं बन रही बात, फिर शुरू होगी भयंकर जंग। Second on your list, you gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ईरान ने फिर ट्रंप को धमकाया, बिजली से भी तेज होगा हमला, चीन ने बढ़ाई ताकत, उड़ने लगे रूसी जहाज, ट्रंप की होगी पिटाई। वही हुआ जिसका डर पूरी दुनिया को था। जंग शांत हो रही थी, लेकिन अमेरिकी दादागिरी ने उसे फिर से भड़का दिया है। ईरान ने हॉर्मुज पर फिर से ताला लगा दिया है। हॉर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग की भी खबर है। खबर आते ही हिंदुस्तान भड़क गया और ईरान पर तगड़ा एक्शन भी शुरू हो गया है। ट्रंप ने अपना वादा तोड़ दिया, जिसके बाद ईरान ने फिर से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूसी जहाज उड़ने लगे हैं और चीन ने हथियारों का जखीरा भर दिया है। चीन और रूस ईरान के साथ मिलकर कैसे अमेरिका को ठोकने वाले हैं, ये रिपोर्ट के अंत में बताएंगे। पहले ईरान ने जो किया है वो देख लीजिए। खबर है कि 2 भारतीय जहाज हॉर्मुज की खाड़ी से गुजर रहे थे। ईरान ने ही रास्ता दिया था और ईरान ने ही हमला बोल दिया। गोलीबारी हुई, जिसके बाद दोनों जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया और वापस पलट गए। इस हमले के साथ फिर से युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। 17 अप्रैल को अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज के खुलने का ऐलान किया। ट्रंप ने ईरान को 2 बार शुक्रिया भी कहा, लेकिन एक बार फिर ईरान हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना का कहना है कि अमेरिका ने अब तक हॉर्मुज में नाकेबंदी करके रखी है और इसी वजह से ईरान ने फिर से रास्ता बंद कर दिया है। ईरान की इस हरकत से अमेरिका भी भड़क गया है। पूरी दुनिया खुश हो रही थी और सोच रही थी कि अब ईरान अमेरिका युद्ध खत्म होने वाला है, मगर ईरान ने फिर से सबको टेंशन में डाल दिया। ईरान की सरकारी मीडिया अपने ही विदेश मंत्री के फैसले की आलोचना कर रही है। ट्रंप अपनी कामयाबी का ढोल पीटने लगे थे। सऊदी, यूएई, कतर, पाकिस्तान भी उछलने लगे थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज के खुलने के ऐलान के बाद 20 जहाज आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर जहाजों को वापस लौटना पड़ा। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज के ब्लॉकेट को हटाता नहीं, तब तक ईरान हॉर्मुज को बंद रखेगा। ईरान यह मानता है कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। ईरान में सरकार और IRGC आमने सामने आ गए हैं। सरकार समझौता चाहती है, तो वहीं IRGC इसके खिलाफ है। दावे तो यहाँ तक हैं कि ईरान की सत्ता पर अब IRGC का कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं। जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ दूसरे मुद्दे पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं कर लेता, तब तक अमेरिकी नौसेना घेराबंदी जारी रहेगी। ऐसे में ये जंग फिर से भड़कने की उम्मीद है। पहले ईरान अपनी मिसाइलें और ड्रोन के लिए अमेरिकी GPS पर निर्भर था, लेकिन अब ईरान चीन के सिस्टम का उपयोग कर रहा है। खबर तो ये भी है कि चीन ईरान को ऐसे रडार और सेंसर तकनीकी मुहैया करा रहा है जो अमेरिका के सबसे खतरनाक F-35 जैसे विमानों को भी ट्रैक कर सकते हैं। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की ताकत बढ़ा रहे हैं। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के लिए काल बन गई हैं। चीन ईरान को एक बैटल लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के जरिए चीन अपनी तकनीकी को सीधे अमेरिकी हथियारों के खिलाफ परख रहा है। अमेरिकी नौसेना का दुनिया मजाक उड़ा रही है। ईरानी आसमान में रूसी जहाज भी देखे गए हैं। खबर ये भी आई कि ईरान नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल हमले के बाद ईरानी राजदूत को भारत ने तलब किया और विदेश मंत्रालय ने उनसे बातचीत की। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनेई ने चेतावनी दी कि ईरान की नौसेना दुश्मनों को नई और कड़वी हार देने के लिए तैयार है। दुनिया को अब 22 अप्रैल का इंतजार है। अगर बात नहीं बनी तो ये युद्ध अब महायुद्ध में बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं, ये जंग शांत होगी या फिर भड़केगी? कमेंट में अपना जवाब दीजिए।